सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 5 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में ट्विटर ने किसे बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो आंसर होगा पैट्रिक पिचेट को। तो अभी ट्विटर ने गूगल के पूर्व CFO चीफ फाइनेंस ऑफिसर पैट्रिक पिचेट को अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है और ये ट्विटर के इतिहास में पहला मौका होगा जब कोई बाहरी व्यक्ति बोर्ड की अध्यक्षता करेगा। इसके अलावा जो आप ये ऑप्शन देख रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, जैसे कि मार्कोस ट्रायोजो न्यू डेवलपमेंट बैंक के अगले अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है। थियरी डेलापोर्ट इनको विप्रो का MD CEO नियुक्त किया गया है और कार्मेन रेनहार्ट वर्ल्ड बैंक की चीफ इकोनॉमिस्ट बनी है। ये ट्विटर की बात करेंगे, इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया US में है और इसके जो CEO हैं वो है जैक डोरसी। अच्छा, ट्विटर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। अभी कुछ समय पहले ही एक परजीवी फफूंद, इंग्लिश में बोलेंगे तो पैरासाइट फंगाई की एक प्रजाति की खोज की गई थी ट्विटर पर और इसी कारण से उसका नाम भी ट्विटर पे रख दिया गया था। क्या नाम रखा था उसका? ट्रोग्लोमाइसेस ट्विटरी। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में जारी स्टार्टअप ब्लिंक की स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2020 में भारत की रैंक क्या रही? सही उत्तर होगा 23। स्टार्टअप मतलब क्या हो गया? नया बिजनेस, नया उद्योग। तो ये रैंकिंग ये बताती है कि नए उद्योगों को शुरू करने में कौन सा कंट्री कितना अच्छा है और इस रैंकिंग में भारत 23 नंबर पे रहा है। इससे पहले भारत 17वें नंबर पे था, तो अब ये 17 से 23 नंबर पे आ गया है। अच्छा, टॉप पे कौन है? टॉप पे है अमेरिका। तो एक तो भारत की रैंक याद रखना 23 है और टॉप पे अमेरिका है, ये याद रखना। बढ़ते आगे। और गाइज, अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है और ये वाकई अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। अगर इन वीडियोस से आपकी हेल्प होती है तो आप लोग मेरी हेल्प जरूर करें इन वीडियोस को लाइक और शेयर करके, ताकि इन वीडियोस को कंटिन्यू रखने में मुझे भी आपका सपोर्ट मिल सके। तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा उसे आप दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करोगे। तो चलिए अब बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विसेज ने भारत की संप्रभु रेटिंग यानी कि सॉवरेन रेटिंग को घटा करके कितना कर दिया है? तो आंसर होगा Baa3 कर दिया है। तो अभी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विसेज ने भारत की सॉवरेन रेटिंग को घटा करके Baa3 कर दिया। ये पहले Baa2 थी। अच्छा, ये संप्रभु रेटिंग सॉवरेन रेटिंग है क्या? ये क्या बताती है? तो आप इसे ऐसे समझो, जैसे किसी कंट्री ने लोन लिया, उधार लिया, और अभी आप देख भी रहे होंगे, अभी एग्जांपल आप लोगों के सामने है, अभी कोरोना वायरस महामारी चल रही है, तो मैक्सिमम कंट्रीज, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, जो बैंक हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनसे लोन ले रही है, उनसे उधार ले रही है। अब उधार तो ले रही है, लेकिन ये उधार चुकाना भी तो पड़ेगा। तो उन देशों के उधार चुकाने की क्षमता का आकलन करती है ये रेटिंग। मतलब इससे पता चलता है कि कौन सा देश समय पर पैसा चुका पाएगा या नहीं चुका पाएगा। तो इस रेटिंग से फर्क क्या पड़ता है, इससे फायदा क्या होता है? तो अगर किसी भी देश को जैसे पैसे की जरूरत पड़ती है तो दुनिया भर के निवेशकों से, इन्वेस्टर्स से वो कर्ज लेते हैं। तो इन्वेस्टर्स पैसा देने से पहले इस रेटिंग में उन देशों की रैंकिंग चेक करते हैं। उससे ये पता चलता है कि ये जो देश है जो उनसे कर्ज ले रहा है वो उनका अमाउंट समय पे दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। जैसे किसी देश की रेटिंग बहुत अच्छी है तो उस देश को कम ब्याज पे, कम इंटरेस्ट पे बड़ी आसानी से कर्ज मिल जाता है, लोन मिल जाता है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बात करेंगे भारत की क्या हालत है। तो भारत की रैंकिंग, भारत की रेटिंग कम हुई है। Baa2 से Baa3 हो गई, मतलब कम हो गई है। तो इतना सा आपको याद रखना है, बाकी तो मैंने आपको समझाया था। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किसे बाफ्ता का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर होगा कृष्णेंदु मजूमदार। तो एमी पुरस्कार विजेता हैं ये टेलीविजन निर्माता, जिनका नाम है कृष्णेंदु मजूमदार, और अभी इन्हीं को बाफ्ता का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और इनका नाम इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पहले अश्वेत व्यक्ति हैं जिन्हें बाफ्ता के 73 साल के इतिहास में बाफ्ता का अध्यक्ष चुना गया है। अश्वेत व्यक्ति इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मतलब ब्लैक पर्सन। और ये किसका स्थान लेंगे? तो ये पिप्पा हैरिस की जगह लेंगे, जो अब डेप्यूटी चेयरमैन बन गए हैं। अच्छा, बाफ्ता से आपको कुछ याद आया होगा, 2020 बाफ्ता फिल्म अवार्ड्स। इसमें अगर बात करेंगे बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला था? तो 1917 को मिला था। वहीं बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था रेनी जेलवेगर को, जूडी मूवी के लिए। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था जोकिन फिनिक्स को, जोकर मूवी के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था सैम मेंडिस को, 1917 मूवी के लिए। तो ये भी आपको याद रखना है। बाफ्ता मतलब क्या होता है? बाफ्ता की फुल फॉर्म याद रखो, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। बाकी देखो, जयदीप मजूमदार की बात करेंगे
ये ऑस्ट्रिया में भारतीय राजदूत बने थे, एम्बेसडर बने थे। और जयदीप सरकार की बात करेंगे, लेसोथो जो अफ्रीकन कंट्री है वहां पे भारतीय राजदूत बने थे। और गायत्री कुमार, ये भी इंपॉर्टेंट नाम है, अभी कल ही पढ़ा था, ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त यानी कि हाई कमिश्नर बनी थी। तो ये सारे नाम इंपॉर्टेंट होंगे, याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में केंद्र सरकार ने विदेशी नागरिकों के कौशल मानचित्र के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो आंसर होगा स्वदेश। अब यहाँ पे स्वदेश का भी मतलब है स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। तो अभी आपको पता होगा कोरोना महामारी के कारण विदेशों में जो भारतीय थे उनको भारत लाया जा रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार ने वंदे भारत मिशन भी चलाया है। तो उन कुशल यानी कि स्किल्ड लोगों का बेहतर उपयोग करने के लिए ये स्वदेश योजना शुरू की गई है। तो इसमें होगा क्या? तो इसमें वंदे भारत मिशन के तहत लौटने वाले नागरिकों का कौशल मानचित्र यानी कि स्किल मैपिंग की जाएगी। इससे ये होगा कि उनके स्किल यानी कि उनके कौशल के हिसाब से उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जा सकेगा। अच्छा, हमारे कौशल विकास व उद्यमिता मंत्री कौन है? महेंद्र नाथ पांडे हैं। बाकी जो ये नाम देख रहे हो ये सब अभी न्यूज में थे। सहयोग पोर्टल की बात करेंगे, इसको सर्वे ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। गरुड़ पोर्टल की बात करेंगे, इसको नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने लॉन्च किया था। और चैंपियन पोर्टल की बात करेंगे, इसको एमएसएमई मंत्रालय ने लॉन्च किया था। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर होगा वीएन दत्त को। तो अभी नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड जो कि एक मिनी रत्न कंपनी है, जो कि क्या बनाती है? केमिकल फर्टिलाइजर्स बनाती है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स बनाती है, इंडस्ट्रियल केमिकल्स बनाती है। तो उसने अपने जो मार्केटिंग डायरेक्टर हैं वीरेंद्र नाथ दत्त, उनको कंपनी के सीएमडी पद का अतिरिक्त प्रभार यानी कि एडिशनल चार्जेस सौंपा है। क्या नाम है? वीएन दत्त। बाकी रविंद्र सिंह ढिल्लो ये भी न्यूज में थे जब ये पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के सीएमडी बने थे। उसके अलावा अरुण सिंघल ये फसाई के सीईओ बने हैं। फसाई मतलब क्या होता है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जाह्नवी फूकन की बात करेंगे तो ये फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है। और अगर नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की बात करेंगे, स्थापना 1979 में हुई। हेडक्वार्टर याद रखना नोएडा यूपी में है। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक के सीईओ का कार्यकाल 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। उनका नाम क्या है? सही उत्तर होगा सुब्रमण्यम सुंदर। तो अभी आरबीआई ने यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लक्ष्मी विलास बैंक के जो सीईओ हैं सुब्रमण्यम सुंदर, उनका कार्यकाल 6 माह के लिए और बढ़ा दिया गया है। और ये उनका कार्यकाल में जो विस्तार हुआ है, एक्सटेंशन हुआ है 6 माह का, ये दूसरी बार हुआ है। मतलब पहले भी बढ़ाया गया था और अब फिर से बढ़ा दिया गया। बाकी प्रशांत कुमार की बात करेंगे, अभी यस बैंक के एमडी सीईओ बने थे। अच्छा, यस बैंक से अभी एक और अपॉइंटमेंट न्यूज में था। इसके सीआरओ चीफ रिस्क ऑफिसर कौन बने थे? नीरज धवन बने थे। और यस बैंक से रिलेटेड एक और प्रश्न हमने कल भी पढ़ा था कि यस बैंक ने डिश टीवी में 24.19% की हिस्सेदारी खरीद ली है। बाकी संदीप प्रधान की बात करेंगे, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं और अभी इनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। और वी विद्यावती भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बनी थी। बाकी लक्ष्मी विलास बैंक से आप एक पॉइंट याद रख लें, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है चेन्नई में। बढ़ते हैं आगे। अच्छा गाइज, एक इंपॉर्टेंट सूचना आप लोगों के लिए, मई मंथ के जो इंपॉर्टेंट डेज है उन सभी इंपॉर्टेंट डेज को उनकी थीम के साथ, और जिस तरह से डेज को मैं आपको लिंक करके याद करवाता हूँ, उसी तरह से उन सभी इंपॉर्टेंट डेज का मैंने ऑडियो तैयार कर दिया है। एक्चुअली पिछले 2 महीने से मैं उसका वीडियो बना रहा था और लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बोला भी था, अगर आपने वीडियो देखा होगा। देखो, वीडियो बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत ज्यादा मेहनत लग जाती है, लेकिन फिर भी उन वीडियोस पर रेस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा था, इसीलिए मैंने इस बार वीडियो नहीं बनाया। लेकिन फिर भी जो भी कुछ स्टूडेंट्स वो वीडियो देखते हैं उनका नुकसान ना हो, इसीलिए मैंने उसका ऑडियो बना दिया है। तो इस वीडियो को देखने के बाद जाइएगा और वो ऑडियो सुन लीजिएगा, ताकि सारे इंपॉर्टेंट डेज का आपका एक साथ रिवीजन हो जाए। ऑडियो रिवीजन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या कमेंट बॉक्स में भी मैं लिंक डाल दूंगा। और जिन स्टूडेंट्स ने मुझे खबरी एप्लीकेशन पे फॉलो कर रखा है वो तो डायरेक्ट चले जाएंगे, लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने नहीं कर रखा है तो आप जैसे लिंक पे क्लिक करेंगे खबरी एप्लीकेशन पे जाएंगे। खबरी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर लेना और वहां पे सर्च करना क्रिक एग्जाम। वहां पे आपको अपने सारे ऑडियोज मिल जाएंगे और वहां जाकर के आप मुझे फॉलो जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि जब भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे मैं ऑडियो अपलोड करूंगा उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा। क्योंकि अब मेरा प्लान है नई टॉपिक वाइज सीरीज स्टार्ट करना। जनवरी से लेके मई तक अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स, मतलब टॉपिक वाइज हम कवर करेंगे। वीडियो बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, शुरुआत में तो एक आध वीडियो बन जाते
करते हैं लेकिन फिर उसे कंटिन्यू नहीं कर पाते क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता। इसीलिए मैं उसे ऑडियो के साथ स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ, क्योंकि ऑडियो में इतना टाइम नहीं लगता है और ऑडियो से स्टार्ट करेंगे तो पूरी सीरीज हम कंप्लीट कर लेंगे 1 महीने के अंदर अंदर। तो आप जाइए खबरें एप्लीकेशन पे मुझे फॉलो कर लीजिए। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में CII के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो सही उत्तर होगा उदय कोटक। तो अभी आप जानते हो कोटक महिंद्रा बैंक के MD CEO हैं ये उदय कोटक, और अभी इन्हें वर्ष 2020-21 के लिए CII, अच्छा CII का मतलब क्या हो गया? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, हिंदी में बोलेंगे तो भारतीय उद्योग परिसंघ। तो ये अभी इसके अध्यक्ष बन गए हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया? विक्रम किर्लोस्कर का स्थान लिया है। इनके अलावा बजाज फिनसर्व लिमिटेड के जो CMD है संजीव बजाज, वे CII के उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं। तो उनका नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किस मंत्रालय ने 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 ई बुकलेट को रिलीज किया है? तो आंसर होगा सूचना मंत्रालय ने। तो अभी हमारे सूचना व प्रसारण मंत्रालय यानी कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 टूवर्ड्स अ सेल्फ रिलियंट इंडिया नाम से ई बुक को रिलीज किया है। और ये जो ई बुकलेट है ये मोदी सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालती है। अच्छा, हमारे सूचना व प्रसारण मंत्री कौन है? तो आंसर होगा प्रकाश जावड़ेकर। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में MSME क्षेत्र की नई परिभाषा के अनुसार कितने रुपए के निवेश पर उद्यम को, बिजनेस को माइक्रो कैटेगरी में रखा जाएगा? तो आंसर होगा 1 करोड़। अच्छा, MSME का मतलब क्या हो गया? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हो गया। माइक्रो मतलब होता है सूक्ष्म, स्मॉल मतलब होता है लघु, और मीडियम मतलब होता है मध्यम। तो MSME में 3 तरह के उद्यम शामिल हैं। तो अभी भारत सरकार ने MSME की जो नई डेफिनेशन बनाई है उसके अनुसार अगर किसी बिजनेस में 1 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो उसे माइक्रो उद्यम में शामिल किया जाएगा। अब यहाँ पे नई वाली जो डेफिनेशन है ना, उनमें इन्वेस्टमेंट के साथ साथ टर्नओवर भी देखा जाएगा। फिर से सुनो, अगर किसी बिजनेस में 1 करोड़ रुपए से कम का निवेश किया गया हो, इन्वेस्टमेंट किया गया हो, साथ में 5 करोड़ से कम का वार्षिक यानी कि 5 करोड़ रुपए से कम का ईयरली टर्नओवर हुआ हो, वार्षिक टर्नओवर हुआ हो, तो उसे माइक्रो कैटेगरी में रखा जाएगा। लेकिन अगर किसी बिजनेस में 10 करोड़ रुपए से कम का आप निवेश करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, और 50 करोड़ रुपए से कम का वार्षिक टर्नओवर होता है तो उसमें स्मॉल की कैटेगरी में रखा जाएगा। जबकि किसी बिजनेस में अगर आप 20 करोड़ रुपए से कम का निवेश करते हो और उसमें जो वार्षिक टर्नओवर होता है वो 100 करोड़ रुपए से कम है तो फिर उसे मीडियम कैटेगरी में रखा जाएगा। तो ये नया टेबल है, ये आपको याद रखना है। बाकी MSME से कुछ और पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। अभी भारत सरकार MSME सेक्टर्स के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का लोन भी देगी, और इस जमानत मुक्त ऋण योजना में कोई दिक्कत ना आए इसके लिए भारत सरकार ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन भी किया है। और अभी कल परसों ही हमने पढ़ा था प्रधानमंत्री मोदी जी ने MSME सेक्टर्स को सशक्त बनाने के लिए, एम्पावर करने के लिए चैंपियंस प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था। MSME मंत्री कौन है? हमारे नितिन गडकरी जी, जिनका निर्वाचन क्षेत्र है नागपुर। और अभी MSME मंत्रालय में सचिव बने थे कौन? अरविंद कुमार शर्मा। और MSME डे मैं आपसे कई बार पूछ चुका हूँ, आज नहीं पूछूंगा क्योंकि आप सबको पता हो चुका है। तो MSME डे कब मनाते हैं हम? 27 जून को मनाते। अच्छा, नितिन गडकरी जी के पास एक और मंत्रालय है, परिवहन मंत्रालय। तो यहां से आपके लिए प्रश्न बन जाएगा, अभी परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के सचिव कौन बने थे, ये आपको बताना है। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किस तूफान ने मध्य अमेरिका में तबाही मचाई है? तो आंसर होगा अमांडा। तो अभी मध्य अमेरिकी देश अल सल्वाडोर और ग्वाटेमाला में एक उष्ण कटिबंधीय तूफान यानी कि ट्रॉपिकल स्टॉर्म आया है। क्या नाम है उसका? अमांडा। तूफानों से आपको याद आया होगा, अभी अम्फान नाम का तूफान आया था जो कि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा वगैरह से टकराया था। और उस तूफान का अम्फान नाम किस देश ने दिया था? ये भी याद होना चाहिए, थाईलैंड ने दिया था। उसी तरह से अभी निसर्ग नाम का तूफान आया था जो कि महाराष्ट्र और गुजरात से टकराया था, और उसका नाम किसने दिया था? वो निसर्ग नाम दिया था बांग्लादेश ने। और ये नाम इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी तूफानों के नाम की जो नई लिस्ट आई है उसमें ये पहला नाम है, निसर्ग। किसने दिया? बांग्लादेश। उसके अलावा भी आपको याद होगा कुछ समय पहले डाइने चक्रवात आया था मेडागास्कर में, जिसके लिए भारतीय नौसेना ने एक ऑपरेशन भी चलाया था, ऑपरेशन वनीला। उसी तरह से अभी कुछ समय पहले मंगा नाम का चक्रवात भी आया था, कहां पे? ऑस्ट्रेलिया में। तो वो भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को नशे की लत से बचाने के लिए स्वास्थ्य मित्र के नियुक्ति की घोषणा की है? तो आंसर होगा राजस्थान सरकार ने। तो अभी राजस्थान के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं रघु शर्मा, उनके अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी और उसमें यह निर्णय लिया गया कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उनको नशे की लत से बचाने के लिए स्वास्थ्य मित्र की नियुक्ति की जाएगी। ये जो स्वास्थ्य मित्र होंगे ये गांव से ही एक महिला और एक पुरुष होंगे, जिनका काम क्या होगा? राज्य या केंद्र सरकार की अगर कोई स्वास्थ्य से जुड़ी हुई योजना आती है तो उसे गांव के हर घर तक पहुंचाना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसका फायदा उठा सके।
और जिस अभियान के अंतर्गत इन्हें नियुक्त किया जाएगा उसका नाम है निरोगी राजस्थान अभियान, और इसमें इसके ब्रांड एम्बेसडर की भूमिका निभाएंगे खुद डॉक्टर रघु शर्मा। अच्छा, बात राजस्थान की है तो ये रहा मैप में राजस्थान। कैपिटल इसकी जयपुर है, जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं, और अभी जयपुर के परकोटे को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, गवर्नर है कलराज मिश्र, और राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम क्या है? इंद्रजीत मोहंती है। अभी आपको याद होगा राजस्थान सरकार ने ही राजकोप सिटीजन एप्लीकेशन को लॉन्च किया था राजस्थान पुलिस ने। उसी तरह से स्माइली लर्निंग प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था बच्चों के लिए, और आयु एवं सेहत साथी एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर राजस्थान से मैं आपको बताऊं तो भारत की सबसे बड़ी इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक, अंतरदेशीय खारे पानी की झील है आपके राजस्थान में, जिसका नाम है सांबर लेक। और राजस्थान से ही आपके आते हैं ओम बिरला जी, जो कि 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। अभी ओम बिरला जी ने ही कोटा में सुपोषित मां अभियान भी लॉन्च किया था, याद होगा आप। वहीं राजस्थान से आती है सुमन राव, मिस इंडिया 2019 का खिताब जीता था उन्होंने। राजस्थान से आती है मनीषा कुलश्रेष्ठ, बिहारी पुरस्कार जीता था उन्होंने अपने उपन्यास स्वप्नपाश के लिए। और राजस्थान से आती है पायल जांगिड़, पहली भारतीय बनी थी चेंज मेकर अवार्ड पाने वाली। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने यह अवार्ड दिया था इनको। और जैव ईंधन नीति लागू करने वाला पहला राज्य भी आपका राजस्थानी बना था, और पूरी तरह से लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य भी राजस्थानी बना था। इसके अलावा राजस्थान का जो राजकीय पशु है वो है चिंकारा और ऊंट, दो हैं। पक्षी है गोडावन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसे आप कहते हैं। पुष्प है रोहिड़ा का, वृक्ष है खेजड़ी का। कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क मैं आपको बताऊं। सरिस्का नेशनल पार्क याद रखो, रणथंभौर नेशनल पार्क याद रखो, केवला देव घाना पक्षी विहार याद रखो, ताल छापर नेशनल पार्क भी आप याद रख लो। तो कम से कम ये इंपॉर्टेंट है आपके राजस्थान से, ये आप याद रखो। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था किस राज्य सरकार ने विशेष आजीविका हस्तक्षेप योजना को मंजूरी दी है? तो सही उत्तर था ऑप्शन है उड़ीसा ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, इसे शेयर नहीं किया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हो तो हमारा भी मनोबल बढ़ता है। जब आप वीडियो को शेयर करते हो तो हमें भी लगता है कि आप हमारे साथ हो। जो हम वीडियो को बनाने में इतने घंटों लगा देते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो कम से कम आप इसे लाइक और शेयर तो कर ही सकते हैं। तो गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।